खुदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल अब ये बात तो बार बार क्या कहूँ, अभी भी वैसे कुछ लोग वो पानी में मधानी मार रहे हैं कि ये इलेक्शन होगा नहीं होगा। भाई खुदा का नाम मानो यार, यकीन कर लो कि इलेक्शन हो रहा है। ये तो एक उनके लिए था जो लोग ये समझ रहे हैं कि होगा नहीं होगा। अभी भी मसले में एक क्लियर बात हो चुकी है। आपके मुल्क का चीफ जस्टिस पत्थर पे लकीर के नाम इस्तेमाल कर चुका है। अब भी अगर कोई ये शैतानी काम होते हैं, कुछ नाकबदंदेश लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल अब मसला क्या है? मसला ये है कि पहले तो सिर्फ सुना जाता था कि जनाब ऊपर से आर्डर आएगा, ऊपर से हुक्म आएगा, लेकिन अब तो देख के साफ पता चल रहा है कि इख्तिदार दिलाने वाले ही दिलाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई 5-10%, 20-25% तक तो कोई इमदाद कर सकता है, लेकिन 100% तो कोई इमदाद नहीं कर सकता। यानी कि इसका मकसद है कि किसी को 5 सीटें मिल रही तो 100 तो नहीं दिलवा सकता। हाँ, 75-80 अगर उसका स्कोर हो तो उसको 100 कराया जा सकता है। अब वो कौन कैसे कराता है तो सब जानते हैं कि ये स्टैब्लिशमेंट की कुछ जमातें होती हैं, उनके थ्रू ये काम होते हैं। अब जैसा कि अगर आपको बता दिया जाए कि सिंध में MQM, जो अब वाली MQM है, ये MQM पाकिस्तान, अल्ताफ वाली MQM नहीं, वो तो एक जालिम किस्म की MQM थी, और बल्कि बोरीबंद लाशें, कत्ल गारत गरी, बत्ताखोरी, उस MQM को तो खैर अल्लाह माफ करे। बैन क्या, ऐसी जमात तो किसी मुल्क के किसी खाते में ही नहीं आनी चाहिए। बहरहाल ये लोग तो उसी के हैं इसमें, लेकिन सारे लोग MQM वाले पूरे नहीं हैं। ये जो अब की MQM है, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहरहाल तरबियत तो वही MQM अल्ताफ हुसैन वाली ही है। तो बहरहाल लोग कहते भी कि अंगल और अंगूठे में फर्क होता है, तो फर्क है। और अगर साफ तौर पे कह दिया जाए तो ये MQM जिसके लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं और भाई फारूक सत्तार हैं, तो ये बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में लोग कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। इनको इस्टेब्लिशमेंट हुक्म करती है, उसके साथ, और ये वो जमात है जो मिनट लगाती ये उठन लेने में, जिधर का हुक्म मिले उधर ये चले जाते हैं। सिंध में ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या ये जमात है, और बलूचिस्तान में बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। वो लोग भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे जिधर का हुक्म होता है उधर चल पड़ते हैं। और पंजाब में यही काम परवेज लाई वाली काफली करती थी, क्योंकि अब चौधरी शुजात की काफली और चौधरी परवेज इलाई की काफली में बड़ा फर्क है। उस वक्त तो वो इकट्ठे थे, लेकिन बहरहाल उनकी काफली भी वो एस्टैब्लिशमेंट की जमात समझी जाती थी।
और मेरा ख्याल है कि शायद इस इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी का केपीके में वजूद था या नहीं था, लेकिन अब है। अब परवेज खटक की जमात वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, और इसी तरह पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। ये चारों जमातें किसी को हराने, जिताने और जीत कर कुछ लेख हासिल करने के बाद ये जिधर इशारा मिलेगा, मिसाल के तौर पे अगर मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना मकसूद है इस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर ये इनकी सारी मिला के चारों पार्टियों की अंडर 20 यानी 20 के अंदर अंदर इनकी सीटें होंगी, और जब इक़्तिदार की बात हो तो 20 सीटें एक बड़े मायने रखती हैं। और अगर इनका आप मुआयना करें या पिछला वो देखें तो काफ लीग भी 4-5 सीटों वाली थी, और MKM 6 सीटों वाली थी, और बाप पार्टी भी 4 सीटों वाली थी, जबकि KPK में इस्टेब्लिशमेंट की का सहारा रखने वाली कोई जमात ऐसी नहीं थी जिसकी निशानदेही की जा सके, क्योंकि KPK में का मिजाज ही कुछ और है। इंडिविजुअल तो हो सकते हैं, लेकिन वहां आप किसी जमात का वाशगाफ अल्फाज में ये नहीं कह सकते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, लेकिन अब है, और उसका नाम है PTI पार्लियामेंटेरियन, यानी परवेज खटक वाली जमात। और इसी तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। और बलूचिस्तान में बाप पार्टी जो भी बच गई है, और सिंध में MKM, तो चारों सूबों में ये एस्टेब्लिशमेंट के विंग मौजूद हैं, और इन चारों जमातों के जरिए किसी को भी जितवाया और हराया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं कि 100 सीटें ले ली नून लीग ने और 100 सीटें ले ली पीपल पार्टी ने, तो कुछ आके ये वो किसी से इत्तेहाद करें, अपना इत्तेहादी बनाएं, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको बनाना मकसूद है, तो फिर ये जो मैंने 4 जमातों के 20, 22, 18 वोट होंगे MNAs के, ये उनको मिल जाएगा, वफाक में वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो यकीनन किसी जमात से उनको इत्तेहाद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20-22 ये हों और 100 उसकी अपनी भी हों और कुछ 20 खवातीन की मिल जाए, तब भी ये 140-45 तक हो जाएगा। फिर भी किसी एक धड़े से, यानी कि चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में हो या किसी दीगर जमात की सूरत में हो, तो फिर मिलके हुकूमत बनाई जाएगी। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि नून लीग या पीपल पार्टी को इतनी अकेले अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो एक अपने बलबूते पे हुकूमत बना ले। हाँ, ये 4 पार्टियां जो मैंने कही हैं, ये उसकी इत्यादि जरूर होंगी जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो अब जो सूरत हाल है, कुछ दिनों पहले तक यही वावेला था कि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी का क्लीन स्वीप है। तो अब भी ये बात जो परसों तरसों जो इलेक्शन हुआ है 5 नवंबर को बल्दियात का, उसका रिजल्ट देख के तो ये कहा जा सकता है कि सिंध में 2 क्लीन स्वीप बरकरार है। अच्छा, अब एक नई बात चल निकली है, कई व्लॉगर या मेरा ख्याल है जहन से आरी एंकर्स इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये पीपल पार्टी को जी बड़ी सिले में भी मुसीबत आ सकती है, और जी मियाँ साहब का इत्तेहाद हो गया है MKM से,
और ये कराची में बड़ा तूफान आ सकता है और पूरा सिंध में हालात यूं हो सकते हैं। भाई 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जवाब भी 0 ही होता है। कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है अंदरून सिंध। और मैं चैलेंज करता हूं, और जिसका दिल चाहे जितनी शर्त लगानी चाहे मैं लगाने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच ले कि मेरे पास सिर्फ एक 3.5 मरले का मकान ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये पुट्ठे भी हो जाए नून लीग और एमक्यूएम और इनके जो मजीद वो जीडीए वगैरह है सब, तो ये अंदरून सिंध पीपल पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंदरून सिंध की 40 सीटों में से 37 सीटें 37 सीट्स पाकिस्तान पीपल पार्टी हासिल करेगी इंशाल्लाह। 40 सीट्स में से फिर सुन लो, अवाम की मदद से, अवाम के जोर पे और अल्लाह जल्ल शानहू की मेहरबानी से पीपल पार्टी आइंदा इलेक्शन में कौमी असम्बली की सिंध की 40 सीटों में से 37 प्लस सीट्स हासिल करेगी। और अब आ जाता है कि 21 की बजाय 22 हो गई, 22 सीटें जो कराची की है, उसमें से 8 और 10 यानी ज्यादा से ज्यादा 10 और कम अज कम 8 सीट्स पाकिस्तान पीपल पार्टी जीतेगी। हाँ, बाकी पे एमक्यूएम और नून लीग इत्तेहाद करके कोई एक आध नून लीग के खाते में आ सकती है, और ये जो है एमक्यूएम ये 6 से 7 पर या 8 पर जा सकती है, इससे ज्यादा पर नहीं, क्योंकि अब वोट बैंक इनका उड़ा दिया जमात इस्लामी ने, और कुछ लोग मुतनफिर होकर इनसे पीटीआई की तरफ चले गए हैं और कुछ इनसे मुतनफिर होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। पीपल पार्टी ने तालीम में, सेहत में और खिदमत में और सड़कें बनाने, सफाई में वो काम किया है, या उसके मेयर्स वो काम कर रहे हैं कि जो लोगों की खिदमत है। फिर सैलाब ज़दगान को जो घरों की चाबियां थमाई गई हैं, जिसमें 20-21 लाख मकानात में से कुछ लोगों को मिल चुके हैं और कुछ मिलने हैं, जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कि वो लोगों को मकान की चाबियां, बमाए ज़मीन, और लोगों को वो जो उनका नारा है उनके नाने का, उनकी माँ का, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर अमल करते हुए। देखें, रोटी कपड़ा तो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा था, और अब मकान जो दिए जा रहे हैं, जो फ्लैट्स बना के दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारनामा है पार्टी का कि अगर रोटी कपड़ा का मकान का वादा किया था तो वो उसमें से, यहाँ हमारे पंजाब में भी लोगों को दिए गए थे, प्लाट दिए गए थे 3 मरले का, 7 3 मरले।